द्रव्य की संरचना भाग 2। तत्व का क्या अर्थ है? 2 उदाहरण लिखो। द्रव्य का ऐसा प्रकार जो एक ही प्रकार के द्रव्य से निर्मित हो, जहाँ उसके प्रत्येक सूक्ष्म अविभाज्य का गुणधर्म बना रहता है, उसे तत्व कहते हैं। किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधि द्वारा तत्व को सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व के कोई भी 2 गुणधर्म लिखो। नंबर 1, तत्व के सभी परमाणु अणु एक समान होते हैं। नंबर 2, अलग अलग तत्वों के परमाणु अणु अलग अलग होते हैं। नंबर 3, किसी भी सरल भौतिक प्रक्रिया अथवा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तत्व को सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक का क्या अर्थ है? 2 उदाहरण लिखो। 2 या 2 से अधिक तत्वों के किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा निर्मित होने वाले पदार्थों को यौगिक कहते हैं। उदाहरण: पानी, साधारण नमक, शक्कर। यौगिक की कोई 2 विशेषताएं लिखो। नंबर 1, यौगिक में घटक तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। नंबर 2, यौगिक के गुणधर्म घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। मिश्रण का क्या अर्थ है? परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाले 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। दिए गए द्रव्यों की संरचना सूत्रों की सहायता से लिखो और उसके आधार पर वर्गीकरण करो। लोहे की कील, पतरा, तांबे की तार, एल्यूमीनियम की तार, कोयले का टुकड़ा, ये वस्तुएं लो। प्रत्येक वस्तु सैंडपेपर से घिसकर प्राप्त हुआ पृष्ठभाग देखो। प्रत्येक वस्तु पर हथौड़े से जोर से आघात करो। तुम्हारे प्रेक्षण अगली तालिका में लिखो। लोहे की कील के पृष्ठभाग पर चमक पाई जाती है। आघात करने पर आकार समतल होता है। तांबे का तार, इसके पृष्ठभाग पर चमक पाई जाती है। आघात करने पर आकार समतल होता है। एल्यूमीनियम का तार, इसके पृष्ठभाग पर चमक पाई जाती है। आघात करने पर आकार समतल होता है। कोयले का टुकड़ा, इसके पृष्ठभाग पर चमक नहीं पाई जाती है। आघात करने पर यह छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। पृष्ठभाग पर चमकने वाले तत्व तांबा, आघात करने पर फैलने वाले तत्व लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम। चमकहीन पृष्ठभाग वाले तत्व लोहा, आघात करने पर टुकड़े होने वाले तत्व कार्बन। घुलनशील लवण के कारण समुद्र के पानी का स्वाद खारा होता है। कुछ जल संग्रहों की लवणता इस प्रकार है: लोनार सरोवर 7.9%, प्रशांत महासागर 3.5%, भूमध्य सागर 3.8%, मृत सागर 33.7%। इस जानकारी के आधार पर मिश्रण की 2 विशेषताएं स्पष्ट करो। नंबर 1, मिश्रण के घटकों का परस्पर रासायनिक संयोग नहीं होता। नंबर 2, घटकों का भारात्मक अनुपात निश्चित नहीं होता। नंबर 3, घटकों को भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिक का क्या अर्थ है? 2 उदाहरण लिखो। जिन यौगिकों को तीव्र ऊष्मा देने पर अवशेष के रूप में काले रंग का कार्बन बचता है, उन्हें कार्बनिक यौगिक अथवा सेंद्रीय यौगिक कहते हैं। उदाहरण: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन। अकार्बनिक यौगिक का क्या अर्थ है? 2 उदाहरण लिखो।
जिन यौगिकों को तीव्र ऊष्मा देने पर उनका अपघटन होकर अवशेष बचता है उन्हें अकार्बनिक या असेंद्रीय यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए नमक, जंग, कॉपर सल्फेट, चूने का पत्थर। वनस्पतियां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा ग्लूकोज बनाती तथा ऑक्सीजन बाहर छोड़ती हैं। इस प्रक्रिया में बनने वाले 4 यौगिक कौन से हैं, उन्हें पहचान कर उनके प्रकार लिखो। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का उपयोग सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से करती हैं, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ग्लूकोज तथा क्लोरोफिल यौगिक है, जिसमें कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज है, अकार्बनिक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी है, जटिल यौगिक क्लोरोफिल है। जटिल यौगिक का क्या अर्थ है? 2 उदाहरण लिखो। जिन यौगिकों के अणुओं में अनेक परमाणुओं से बनी जटिल संरचना होती है और इस संरचना के मध्य भाग में धातु के परमाणुओं का भी समावेश होता है, उन्हें जटिल यौगिक कहते हैं। उदाहरण हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल। निलंबन की विशेषताएं लिखो। निलंबन में विलेय कण घुलते नहीं हैं, परंतु वे उसमें तैरते रहते हैं। निलंबन के ठोस तथा द्रव घटकों को छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। कणों को नीरी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। निलंबन के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं तथा उसमें से गमन करने वाली प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन करते हैं। यह प्राकृतिक रूप से विषमांगीय होता है। कलिलीय विलयन की विशेषताएं लिखो। नंबर 1, कलिलीय विलयन के कण पूरे विलयन में एक समान रूप में फैले होते हैं। नंबर 2, कणों का आकार निलंबन के कणों के आकार से छोटा होता है। नंबर 3, कणों को नीली आंखों से देख पाना संभव नहीं है। नंबर 4, ये कण प्रकाश शलाका का प्रकीर्णन करते हैं। नंबर 5, कलिलीय विलयन सामंगीय प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह विषमांगीय होता है। प्रावस्था का क्या अर्थ है? एक जैसी संरचना वाले द्रव्य के भाग को प्रावस्था कहते हैं। समांगी मिश्रण का क्या अर्थ है? 2 उदाहरण लिखो। जब मिश्रण के सभी घटकों से मिलकर एक ही प्रावस्था बनती है, तब उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन। विषमांगी मिश्रण का क्या अर्थ है? 2 उदाहरण लिखो। जब मिश्रण के घटक 2 या अधिक प्रावस्थाओं में विभाजित होते हैं, तब उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण तेल तथा पानी, रेत तथा पानी। परिभाषा लिखो। कलील। जिस विषमांगी मिश्रण के कणों को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसे कलील कहते हैं। कलील कणों का व्यास 10⁻⁻5 मीटर के आसपास होता है। विलेय का क्या अर्थ है अथवा परिभाषा लिखो। विलेय। 2 उदाहरण लिखो। विलेय में विलायक की तुलना में कम अनुपात में होने वाले अन्य घटक पदार्थों को विलेय कहते हैं। उदाहरण नंबर 1, समुद्र के पानी में साधारण नमक विलेय है। नंबर 2, पानी में कम मात्रा में शक्कर घोलकर बने विलयन को शक्कर विलेय है। निलंबन का क्या अर्थ है अथवा परिभाषा लिखो। निलंबन। द्रव तथा ठोस के विषमांगी मिश्रण को निलंबन कहते हैं। निलंबन में ठोस कणों का व्यास 10⁻⁴ मीटर से अधिक होता है। पीतल मिश्र धातु के एक नमूने में आगे दिए गए घटक हैं तांबा 70% और जस्ता 30%।
इसमें विलायक, विलेय और विलयन कौन से हैं, लिखो। पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें 70% तांबा तथा 30% जस्ता का समावेश होता है। अधिक परिमाण वाला विलायक है अर्थात तांबा, कम परिमाण वाला विलेय है अर्थात जस्ता, अतः विलयन पीतल है। अणु सूत्र का क्या अर्थ है? यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने परमाणु हैं, उसे अणु सूत्र की सहायता से दर्शाया जाता है। किसी तत्व की संयोजकता का क्या अर्थ है? किसी तत्व की अन्य तत्व से संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं।